हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। स्टार्टिंग में हम GK GS के 50 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। 2 का आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी अमरावती। 3 का आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी में। 4 का आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन ए चिश्तिया, ऑप्शन बी सुहरावर्दिया, ऑप्शन सी फ्रेंड्स यह सी है, बी मिस्टेक से हो गया है, कादरिया, ऑप्शन डी नक्शबंदिया। 5 का आंसर है ऑप्शन डी नक्शबंदिया। सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। यह सिलसिला शमा के विरुद्ध था। शमा मतलब संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी हर राय, ऑप्शन डी तेग बहादुर। 6 का आंसर है ऑप्शन बी रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्र के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। 8 का आंसर है ऑप्शन बी कानपुर में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए FG स्लाई, ऑप्शन बी DJ रीड, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 9 का आंसर है ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं थे। इस समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे तथा इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LG अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था?
ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 10 का आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णमाचारी। 11 का आंसर है ऑप्शन सी बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राव अम्बेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। 12 का आंसर है ऑप्शन सी 7। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। 13 का आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी समान नागरिकता संहिता। 14 का आंसर है ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। 15 का आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी राज्यसभा का, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का, ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। 16 का आंसर है ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का आयोजन निर्वाचन आयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी चंडीगढ़। 17 का आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है? ऑप्शन ए वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, ऑप्शन सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, ऑप्शन डी वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित होती है। 18 का आंसर है ऑप्शन सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। 19 का आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चौखंबा, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नीलकंठ। 20 का आंसर है ऑप्शन बी बंदरपूंछ।
यमुना नदी यमुनोत्तर हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी बांदा में। 21 का आंसर है ऑप्शन बी बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लास्ट में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 22 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लास्टर में। 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट स्थित फोर्ट ब्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम, ऑप्शन डी 400 ग्राम। 23 का आंसर है ऑप्शन ए 0। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार बराबर होगा भार घटा उत्प्लावन बल। भार है गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो यह 200 ग्राम माइनस उत्प्लावन बल वह जितना है उतना लगाएगा तो 200 ग्राम हो जाएगा, तो इसका भार कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ऑप्शन ए धारा मापी, ऑप्शन बी विभव मापी, ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन डी पास्कल। 24 का आंसर है ऑप्शन सी डायनेमो। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारी जल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी D2O भारी जल कहलाता है। D2O अर्थात भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी दंतवल्क, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी सीमेंटम। 26 का आंसर है ऑप्शन बी दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क यानी इनेमल है, जो कि दांत के शिखर यानी कि क्राउन पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी रक्तक्षीणता, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी अधिरक्तस्राव। 27 का आंसर है ऑप्शन बी रक्तक्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से रक्तक्षीणता की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में, ऑप्शन डी 2003 केरल में। 28 का आंसर है ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए काहिरा में, ऑप्शन बी रियो में, ऑप्शन सी डरबन में, ऑप्शन डी क्योटो में। 29 का आंसर है ऑप्शन बी रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? ऑप्शन ए निम्न आय, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी बैंक शाखाओं का अभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 30 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए
IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी NREP, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 31 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिए गए विकल्पों में से सभी ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 32 का आंसर है ऑप्शन ए बिहार। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 33 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों का जनसंख्या क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंकित कीजिए। ऑप्शन ए कन्नौज इत्र एवं तेल, ऑप्शन बी मिर्जापुर कालीन, ऑप्शन सी मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ऑप्शन डी आगरा चाकू तथा कैंची। 34 का आंसर है ऑप्शन डी आगरा चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चाकू तथा कैंची के लिए अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सर चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकहेल, ऑप्शन सी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन डी विलियम्स जोन्स। 35 का आंसर है ऑप्शन सी जेम्स विल्सन। भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। 36 का आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 37 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। 38 का आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 11 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए रीवा गांगुली, ऑप्शन बी मधु सिंह, ऑप्शन सी राजीव भट्ट, ऑप्शन डी जयंत एन खोबरागड़े। 39 का आंसर है ऑप्शन डी जयंत एन खोबरागड़े को 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? ऑप्शन ए 21 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 24 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 18 जनवरी 2021। 40 का आंसर है ऑप्शन ए 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। मुख्य विषय था द न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी टूरिज्म। इस बैठक की मेजबानी तुर्की द्वारा किया गया। इस बैठक में सचिव विदेश मंत्रालय रीवा गांगुली दास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब CAD सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 10 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 14 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 6 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2021। 41 का आंसर है ऑप्शन बी 14 जनवरी 2021 को भारत में कोलैब CAD सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। यह सॉफ्टवेयर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
एनआईसी एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र पचौड़ी, ऑप्शन बी हिमांशु खरे, ऑप्शन सी चांदमल कुमावत, ऑप्शन डी विजय जॉली। 42 का आंसर है ऑप्शन सी चांदमल कुमावत। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस उपग्रह का नाम आयोगान 33 है। इसे लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है। नेक्स्ट है, से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 43 का आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। 27 दिसंबर 2020 को चीन ने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह आयोगान 33 प्रक्षेपित किया। उपग्रह का प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा किया गया। उपग्रह को उत्तर पश्चिम चीन स्थित जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज की यह 357वीं उड़ान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भीमकाय, बौना, प्रतिभाशाली। ऑप्शन ए है दुष्ट, ऑप्शन बी गुड़ी, ऑप्शन सी जयमती, ऑप्शन डी छोटा। 44 का आंसर है ऑप्शन सी जयमती। जिस प्रकार भीमकाय का विलोम बौना है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली का विलोम जड़मती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यदि BOULDER को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? 45 का आंसर है ऑप्शन सी CJI लिखा जाएगा। इसको हम देखेंगे। BOULDER से ZMSJBCP कैसे बना? B से -2 करने पे बनता है Z, O से -2 करने पे बनता है M, L से -2 करने पे बनता है S, उसी प्रकार D से -2 यानी कि -2 करना है। E से -2 करने पे बनेगा C, L से -2 करने पे बनता है J, K से -2 करने पे बनता है I। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी रसोइया। 46 का आंसर है ऑप्शन बी न्याय। दिए गए विकल्पों में अध्यापक, वकील तथा रसोइया यह व्यक्ति से संबंधित है, जबकि न्याय व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि टुडे का कोड UQEZECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा? इसको हम देखते हैं। T से U तक +1, O से Q तक +2, D से E तक +1, A से C तक +2, +1 +2 +1 +2। तो यदि हम B से +1 करेंगे तो C, E से +2 करेंगे तो G, F से +1 करेंगे तो G, O से +2 करेंगे Q, R से +1 करेंगे S तथा E से +2 करेंगे तो बनेगा G। हमारा राइट आंसर होगा C, G, G, Q, S, G। यह ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? ऑप्शन ए 7 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 6 जुलाई। 48 का आंसर है ऑप्शन ए 7 जुलाई को। किसी भी
दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद होती है तथा जून माह में 30 दिन का होता है। जुलाई माह में पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, इसका निकालने का तरीका है 16 जून को शुक्रवार था। यदि हम इसको साथ साथ जोड़ते जाएं तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। 16 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 30। जून 30 दिन का होता है और इसमें यदि हम 7 दिन जोड़ेंगे तो हमारा दिन शुक्रवार आ जाएगा। तो इसके अनुसार 7 जुलाई को दिन शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कथन तथा निष्कर्ष दिया गया है। पहला कथन है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। और कथन दूसरा है, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। निष्कर्ष है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन सी न निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन डी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलता है। 49 का आंसर है ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। प्रश्नगत कथनों से न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि कथन में विज्ञान अध्यापक और इंजीनियरों के मध्य संबंध नहीं बताया गया है और न ही यह कहा गया है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 15 फरवरी 2021 को किसी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए नागोजी ओंकोजो-इविएला, ऑप्शन बी अमीना मोहम्मद, ऑप्शन सी यू मायुंग ही, ऑप्शन डी ली मिंग यू। 50 का आंसर है ऑप्शन ए नागोजी ओंकोजो-इविएला को 15 फरवरी 2021 को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो आज हम अब शुरू करते हैं हिंदी से संबंधित 100 प्रश्न। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन बी ममता कालिया, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी सुनीता जैन। 2 का आंसर है ऑप्शन सी नासिरा शर्मा को 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी पद्मा सचदेवा। 3 का आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सरस्वती। 4 का आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से लेखन करने वाले साहित्यकारों को आजीवन साहित्य सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बतूता का जूता तथा लाख की नाक महंगू की टाई किसकी कृति है। ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी आलोक धनवा, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। 5 का आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बतूता का जूता तथा लाख की नाक महंगू की टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए शिवराज भूषण, ऑप्शन बी शब्द रसायन देव, ऑप्शन सी परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6 का आंसर है ऑप्शन डी उद्धव शतक। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है बल्कि इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। 7 का आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी रामतरस मिश्र, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 8 का आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र कोहली की रचना है न भूतो न भविष्यति। इस उपन्यास के लिए उन्हें बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 9 का आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महादेवी, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी किशोरी लाल वाजपेयी। 10 का आंसर है ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। 11 का आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी काव्य गुण, ऑप्शन डी रस। 12 का आंसर है ऑप्शन सी, काव्य गुण कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 13 का आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। जनवरी 1960 ईस्वी में धर्मवीर भारती का धर्मयुग के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 14 का आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। दिए गए विकल्पों में हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर। 15 का आंसर है ऑप्शन ए, बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी शीर्षक से सन 1941 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेग की चुड़ैल, ऑप्शन बी पंडित और पंडितानी, ऑप्शन सी इंदुमती, ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। 16 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इंदुमती। यह किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के रचनाकार मास्टर भगवान दास जी हैं। 11 वर्ष का समय यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है एवं पंडित और पंडितानी के रचनाकार गिरिजा दत्त वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए नई चाल में ढली, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी विद्या सुंदरी, ऑप्शन डी चंद्रावली। 17 का आंसर है ऑप्शन सी, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी त्यागपत्र, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। 18 का आंसर है ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 19 का आंसर है ऑप्शन सी,
मुंशी प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 20 का आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। 31 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय जी की रचना है। 22, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी देवदासी, ऑप्शन डी इंद्रजाल। 22 का आंसर है ऑप्शन बी पुरस्कार। मधुलिका पुरस्कार कहानी के प्रमुख महिला पात्र है। यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी द्वैत दर्शन, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन, ऑप्शन डी द्वैताद्वैत दर्शन। 23 का आंसर है ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 24 का आंसर है ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 25, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी सेठ गोविंदास, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 25 का आंसर है ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल संस्कृत्यायन जी को प्रसिद्धि मिली है। क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1903 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी सन 1930 में, ऑप्शन डी 1868 में। 26 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1900 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहारी कवि हैं। ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। रीतिकालीन काव्यधाराओं को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन ने। 28 का आंसर है ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी शारदिया, ऑप्शन सी शिल्पी, ऑप्शन डी आदमी का जहर। 29 का आंसर है ऑप्शन सी शिल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितने निर्धारित की है? ऑप्शन ए संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1791 से विक्रम संवत 1889 तक, ऑप्शन सी 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक। 30 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। हंसराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 31 का आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी आत्मनेपद, ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी। 32 का आंसर है ऑप्शन ए अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। 33 का आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रम तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। 34 का आंसर है ऑप्शन बी संवत 1925। क्वेश्चन नंबर 35, दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें प्रख्याति प्राप्त हुई वे कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 35 का आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय जी। अज्ञेय जी को दीनमान और प्रतीक
के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, हंस का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र ने, ऑप्शन बी अमृत राय ने, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। 36 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने। हंस पत्रिका सन 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक प्रेमचंद्र, अमृत राय और शिवदान सिंह चौहान ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। 37 का आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 38, रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए उत्तरकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी बालकांड, ऑप्शन डी अरण्यकांड। 38 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकांड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसमें कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड रामचरितमानस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 39 का आंसर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी घनाक्षरी। 40 का आंसर है ऑप्शन सी रोला। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर गिलियर्सन, ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट। 41 का आंसर है ऑप्शन डी जॉन गिल क्राइस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। नागरी पटसारिणी पत्रिका यह काशी से प्रकाशित हुई थी। सम्मेलन पत्रिका यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। साहित्य अमृत दिल्ली से प्रकाशित हुई थी तथा आलोचना पत्रिका यह भी दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित साहित्य वादों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, छायावाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन बी छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद, ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, ऑप्शन डी प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। 43 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, ये साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, ऑप्शन बी दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, ऑप्शन डी दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। 44 का आंसर है ऑप्शन ए रामचरितमानस, उसके बाद दोहावली, उसके बाद विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना सन 1631 में हुआ है, दोहावली सन 1640 में तथा विनय पत्रिका यह 1642 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। 45 का आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य, यह वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद्र के निम्नांकित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला तथा गबन, यह प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में है। प्रेमाश्रम का प्रकाशन सन 1922 में हुआ था, रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में, निर्मला का प्रकाशन 1927 में तथा गबन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में नहीं है? ऑप्शन ए ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामनारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा में राम द्वारा की गई शक्ति पूजा का योगिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी नव वेदांत, ऑप्शन सी हठ योग, ऑप्शन डी योग वशिष्ठ। 48 का आंसर है ऑप्शन सी हठ योग। राम की शक्ति पूजा में राम ने षट चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को सहस्राग्र चक्र तक पहुंचाया था। यह योगिक क्रिया हठ योग पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। रस रहस्य, इसकी रचना कुलपति मिश्र ने की है। रस सारांश के रचयिता भिखारी दास जी हैं। कवि कुल कल्पतरु, इसकी रचना चिंतामणि ने की है तथा ललित ललाम के रचयिता मतीराम हैं। 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2143, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए और उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना पिंगल भाषा में की गई है। बर्वे नायिका भेद, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। सी में दिया गया है कवितावली, इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है तथा अमीर खुसरो की मुक्तरिया, यह खड़ी बोली की रचना है। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 1 3, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 51 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, यह जन्म के अनुसार सही क्रम में है। बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जन्म सन 1609 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। 52 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुक दास तथा सुंदरदास, यह सही क्रम में है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ है। मल्लुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ है तथा सुंदरदास का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। 53 का आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि, यह देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अ की 12 खड़ी तैयार की गई है। ऑप्शन ए शारदा चरण मित्र, ऑप्शन बी सावरकर बंधु, ऑप्शन सी चितले, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन बी सावरकर बंधु द्वारा 20वीं सदी के आरंभ में इन्होंने अ की 12 खड़ी तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 55, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी तथा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन डी है माखन चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 55 का आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन, यह इनका सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 56, जहाँ शब्द का मूलार्थ नहीं व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी। ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 56 का आंसर है ऑप्शन सी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 57 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे। प्रस्तुत कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी महायोगी श्री अरविंद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। 58 का आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। मिला। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को सामान्यतः वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जैसा उसका प्रयोग विकसित देशों की भाषाओं में होता है। ऑप्शन ए श्री सुंदरलाल, ऑप्शन बी बीरबल साहनी, ऑप्शन सी रघुनाथ पंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 59 का आंसर है ऑप्शन बी बीरबल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर रघुवीर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी लोकवादी संप्रदाय, ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 60 का आंसर है ऑप्शन सी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय। डॉक्टर रघुवीर सहाय पुनरुत्थानवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61,
विशाल देव की रचना किसने की है? ऑप्शन ए अद्यतन सूरी, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी नल्ला सिंह। 61 का आंसर है ऑप्शन सी नरपति नाल। विशाल देव की रचना नरपति नाल जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 62, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। 62 का आंसर है ऑप्शन डी, यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में है। चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। टेढ़े मेढ़े रास्ते का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। भूले बिसरे का प्रकाशन 1959 ईस्वी में तथा सामर्थ्य और सीमा का प्रकाशन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। 63 का आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी हित हरिवंशी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य गोस्वामी हित हरिवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी लल्लू लाल। 64 का आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक है, फिर भी इसका सामाजिक समस्याओं से सरोकार है। दूसरा कथन है, रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग किया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 65 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई भी कथन सत्य नहीं है। कथन फर्स्ट में, यह कथन सही है कि रीतिबद्ध कविता यद्यपि शुद्ध रूप से श्रृंगारपरक तो है, किंतु इसका सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। और कथन दूसरा, रीतिबद्ध कवियों ने परिनिष्ठित अवधि भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वे परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। उपयुक्त कवियों में से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए व दो, ऑप्शन बी 1, 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 66 का आंसर है सभी कवि रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रीतितर काव्यधारा की भक्ति काव्यधारा में दरिया साहब, पटू साहब, गोविंद सिंह आदि संत कवि रचनाकार रहे थे। दूसरा कथन है, रीतितर राम काव्य व कृष्ण काव्य में सामंती विलास घर कर गई थी। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 67 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आचार्य शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका है वैसा किसी अन्य कवि का नहीं है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बोधा। 68 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें ग्रंथ व उसके लेखक दिए हैं। विधवा विलाप यह रचना राधाचरण गोस्वामी जी की है। राजस्थान केसरी इसके रचयिता राधा कृष्ण दास जी हैं। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति इस काव्यधारा की विशेषता है? ऑप्शन ए कृष्ण काव्यधारा, ऑप्शन बी राम काव्यधारा, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी संत काव्यधारा। 70 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु युग। भक्ति के दो रूप निर्गुण व सगुण मिलते हैं। यही भक्ति रूप भारतेंदु युग में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित देशभक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मैथिली शरण गुप्त का सन 1909 में रंग में भंग लघुखंड काव्य प्रकाशित हुआ था। कथन 2 है, भारत भारती ने न केवल खड़ी बोली की काव्य परोक्तता सिद्ध की है, वरन व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 71 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म फर्स्ट में रचना, सेकंड में रचनाकार दिया गया है।
प्रिय परवाश यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। पलाशी का युद्ध इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। किसान के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है, जबकि यहाँ नाथुराम शर्मा दिया गया है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी एक दो व तीन दोनों। 72 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन दोनों सुमेलित है, जबकि तीसरा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 जगद विनोद पद्माभरण व गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी कुलपति। 73 का आंसर है ऑप्शन ए पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 उपक्के तपक्के धड़क्के महा है, पलय चिल्लिक का भी सर भरक जहां है, यह किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी कुलपति, ऑप्शन सी भिखारीदास, ऑप्शन डी पद्माकर। 74 का आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। यह काव्यांश पद्माकर का है। सामान्यतः उनकी रचनाओं में प्रकृति और श्रृंगार की प्रधानता होती है, पर उनकी कुछ रचनाएं वीरता परक भी है, जिसमें से यह काव्यांश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है पद्माकर की भाषा अवधि रही है। कथन सेकंड है रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 75 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है। रीतिबद्ध काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक है, यह कथन सही है। पद्माकर की भाषा अवधि है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का था। कथन दूसरा है रीति काव्य के कवियों ने कविता को साध्य माना है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 76 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक कथन सही है और न दोनों। देखते हैं हम कथन। रीतिबद्ध कवियों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं आनंद का है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 हिंदी का स्टील किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। 77 का आंसर है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है स्टील का हिंदी का स्टील। क्वेश्चन नंबर 78 हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भट्टेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 78 का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पुष्टि मार्ग का जहाज निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी चित्तस्वामी, ऑप्शन डी सूरदास। 79 का आंसर है ऑप्शन डी सूरदास। अष्टछाप कवियों में साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है नंददास द्वारा रचित भ्रमर गीत मुक्तक है। दूसरा कथन है सूर द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रबंध काव्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। 80 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। सूरदास के समान नंददास ने भी भ्रमर गीत की रचना की थी, किंतु जहां सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है वहीं नंददास का भ्रमर गीत प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प का चुनिए। वाक्य है हेम नरेश को पुस्तक दिया। ऑप्शन ए हेम नरेश की पुस्तक दी, ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, ऑप्शन डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी कारणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। 82 का आंसर है ऑप्शन बी कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारणवाचक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 83 मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। ऑप्शन ए छप्पई, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोरठा। 83 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। यह मात्रिक विषयक संयुक्त छंद है। क्वेश्चन नंबर 84 नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनिए। ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है, ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। 84 का आंसर है
ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 85, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। 85 का आंसर है ऑप्शन सी अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 86, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। 86 का आंसर है ऑप्शन बी अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपदान कारक है। नेक्स्ट, राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी हेतु मद भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। 87 का आंसर है ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी दुर्घटना। 88 का आंसर है ऑप्शन सी बुढ़ापा, यह पुल्लिंग शब्द है। अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 89, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी सीता। 89 का आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती का पर्यायवाची महाश्वेता है। क्वेश्चन नंबर 90, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी इक। 90 का आंसर है ऑप्शन डी इक, लौकिक। क्वेश्चन नंबर 91, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी रौद्र। 91 का आंसर है ऑप्शन बी वीर। वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सद्गति शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 92 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 93, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। 93 का आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 94, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो संज्ञा से किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। 94 का आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक। जयचंदो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। 95 का आंसर है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 96, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 96 का आंसर है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आसक्त का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी संसक्ति, ऑप्शन डी विभक्त। 97 का आंसर है ऑप्शन ए विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 98, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राघेय राघव। 98 का आंसर है ऑप्शन ए नरेश मेहता जी का उपन्यास है वह पथ बंधु था। क्वेश्चन नंबर 99, तदीय समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 99 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 100, विज्ञान गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए व्यास जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी चिंतामणि। 100 का आंसर है ऑप्शन सी केशव दास। विज्ञान गीत की रचना केशव दास जी ने